चले जी शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अ कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। एक कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए बेटे? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर फॉरफिट करे। एक शेयर कितने का था बेटे? 10। इधर बेटे इधर बातें नहीं करेंगे साहिल। एक शेयर कितने का था साहिल? 10। एक शेयर कितने का बेटे? पेबल कैसे है? 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और 2 रुपए किसके आएंगे बेटे? फर्स्ट एंड शेयर फॉरफिट हो गए। क्या नहीं पे करी बेटे? कॉल मनी। क्या नहीं पे करी शिवांग? कॉल मनी। कितने शेयर रीइश्यू करे? 800। सारे शेयर क्या नहीं करे बेटे? रीइश्यू नहीं करे। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे के सारे जितने फॉरफिट होते थे सारे शेयर्स क्या होते थे बेटे? रीइश्यू होते थे। 1000 शेयर्स फॉरफिट करे, 1000 शेयर्स क्या हो गए बेटे? रीइश्यू। जनरली आपको पता है सादिक की शेयर्स क्या नहीं हो सकते? डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं लेकिन शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। लेकिन क्या ये इशू का केस है? ये री इशू है। क्या है विशाल? ये री इशू। और विशाल री इशू किस पे हो सकते हैं? डिस्काउंट पे हो सकते हैं। री इशू किस पे हो सकते हैं? डिस्काउंट पे हो सकते हैं। शेयर कितने का है विशाल? 10 रुपए का। इशू कितने? री इशू कितने में करा है? कितने का डिस्काउंट हो गया? समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। 2 का डिस्काउंट। आगे बताओ जरा, बिल्कुल आराम आराम से। पहले फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। फोर फीचर की एंट्री, हाँ जी बेटे कौन बच्चा बताएगा? फोर फीचर की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट। आगे टू, अच्छा अच्छा यहाँ पे 2 आ सकते हैं। कॉल इन एरियर भी आ सकता है और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना? डिपेंड करता है हमने कौन सा अकाउंट वहां पे खोला था। हमने कुछ भी नहीं करा तो आप कुछ भी लिख सकते हो। कॉल इन एरियर भी और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेस्ट रहेगा कि आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो क्योंकि कॉल इन एरियर खोला है ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कितना आएगा बेटे शेयर फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट में बता दो? 8000 आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 8 है ना, क्योंकि 8 ही रुपए तो मंगाए हैं। नलायक, 8 रुपए दिए हैं। आराम बेटे आराम से, बात ही नहीं करो। शेयर कैपिटल में आता है बेटे तसल्ली बेटे, इधर बेटे शेयर कैपिटल में आता है जितने रुपए मंगाए हैं। क्या नहीं दी उसने? मुझे बताओ क्या, कहां पे आके वो फेल कर गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं आपको फिर बता चुका हूं। कैसे आपको पता चला कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो फेल कर गया? क्योंकि आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या करा होगा बेटे? आपने मंगाई होगी, तभी आपको पता चला कि वो क्या कर गया? फेल कर गया। तो अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल कर गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल कर गया, तो मंगाई क्या होगी? आपने पूरी नहीं मंगाई होगी। बताओ तो फिर आप 8 रुपए क्यों बोल रहे हो? उसने पूरी कॉल करी, उसने एप्लीकेशन का पैसा ही मंगाया है, उसने अलॉटमेंट का पैसा ही मंगाया है और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी मंगाया है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आके उसे पता चला कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे क्या नहीं होने वाले? इस शेयर्स पर आने नहीं वाले। तो कॉल्ड अप कितना है संतोष? ये बताओ। क्या कॉल्ड अप 3 रुपए है? क्या कॉल्ड अप 5 रुपए है? क्या कॉल्ड अप 8 रुपए है? कॉल्ड अप 10 रुपए। आवाज मारेगी बेटे। कॉल्ड अप कितने रुपए है? 10 रुपए। कितने रुपए है बेटे? 10 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? अरे 10,000 कितना आएगा मुस्कान? समझ आया मुस्कान? क्यों? वेरी गुड। आगे देखेंगे बेटे, लिखेंगे, हाँ देखेंगे बेटे। फॉरफिटेड शेयर्स में कितने रुपए आएंगे बताएंगे बेटे? जितने रुपए उसने पे, वेरी गुड बेटे, ऐसे 8,000। और कितने रुपए नहीं पे करे बचे? 2,000। वेरी गुड। ऐसी आवाज बुलंद रहनी चाहिए, बातें ना करो बस। समझ आ गया बेटे सभी को? ये 10,000 रुपए हमने मंगाए हैं जिसमें से 8,000 आए हैं, 2,000 नहीं आए। आओ जरा फॉरफिट कर ले बेटे।
फोरफिट कर लिए, सॉरी। अब क्या कर ले बेटे, री इशू। क्या आएगा बेटे री इशू, ध्यान से बेटे। बैंक अकाउंट, री इशू की एंट्री बहुत सिंपल होती है बेटे। बैंक अकाउंट होता है डेबिट, क्यों, क्योंकि री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, आएगा, बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, और बढ़ जाएगा तो और डेबिट। कितने शेयर्स री इशू करें, आराम से पढ़ लो बेटे, 800। कितने शेयर्स री इशू करें बेटे, 800। कितने रुपए का री इशू करा है बेटे, 8। कितने का री इशू करा है बेटे, 8। तो 800 इंटू 8 कितना आएगा बेटे, 6400। कितना आएगा बेटे, 6400। समझ आ गया बेटे सभी को ये। अब एक बात ध्यान देना बेटे, अब बिल्कुल आराम आराम से फोकस। 800 शेयर 8 रुपए के हिसाब से बने 6400। एक शेयर था कितने रुपए का, और फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप है तो मतलब 10 रुपए मान लिए। 8 माइनस तो कितने रुपए बचे, तो डिस्काउंट कितने का हो गया बोलो, डिस्काउंट कितने का हो गया बोलो। अब डिस्काउंट कहां से देते हैं, सबको पता है ये बात। नॉर्मली हम डिस्काउंट पे शेयर री इशू नहीं करते, लेकिन नॉर्मली हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करते, लेकिन री इशू किस पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं। और डिस्काउंट कहां से देते हैं, डिस्काउंट देते हैं उन पैसों से जो हमने क्या कर लिया बेटे, जब्त। समझ आ रहा है सादिक, जब हमने री इशू फोरफिट करते वक्त जो पैसे जब्त करे, जब्त कौन से करे, जो उसने क्या कर दिए थे बेटे, पे कर दिए थे, वो पैसे से हम क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये वो पैसा है जिससे हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देंगे तो ये नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट है क्योंकि इनकम है, डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी बेटे, कम। तो डेबिट। ध्यान से बेटे, एक शेयर पे कितने रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 2। कितने रुपए दे रहे हैं बेटे, 2। टोटल कितने शेयर रीइश्यू करें बेटे, 800। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1600। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा बेटे। विशाल समझ आ रहे बेटे, विशाल समझ आ रहा है बेटे। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा बच्चे, ये 1600। ध्यान से बेटे, 2 कितने करें बेटे शेयर्स, शेयर्स कितने इशू करें, 800। एक शेयर कितने रुपए का है बेटे, 10 है ना, तो कितना जाएगा इसमें, 8000। ठीक है, 8000 भेज दूं, 8000 लो। अब रुक जाओ बेटे, क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है, नहीं। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो पैसा होता है, जो हमने क्या करा है, जब जो हमने क्या करा है बेटे, उस पैसे का यूज एक ही होता है कि री इशू करते वक्त आप उससे क्या दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। तो हमने हमने कितना पैसा जब्त करा था बेटे, 8000। कितना जब्त करा था, इन 8000 का क्या यूज था, कि आप इससे क्या दे सकते थे, डिस्काउंट दे सकते। चलो, जब री इशू करा तो डिस्काउंट दे दिया हमने। अब ध्यान से, अब बिल्कुल फोकस बेटे, एक एक बच्चे का आप ध्यान चाहिए इधर, कि जितना हमने री इशू कर दिया उसमें जो डिस्काउंट दे दिया, उतने से हमने फोरफिटेड शेयर्स को डेबिट कर दिया। जो बाकी पैसा फोरफिटेड शेयर्स में बच गया वो कहां जाएगा बेटे, कैपिटल रिजर्व। कहां जाएगा बेटे, अब यहीं पे ही खेल है, यहीं पे ही खेल है। बच्चे को पता है क्या लग रहा है कि शिवांग फोरफिटेड शेयर जब्त कितना करा था बेटे, 8000 जब्त कितना करा था बेटे, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है। तो बच्चे को लग रहा है कि 8000 रीशू, 8000 जब्त करा, 1600 डिस्काउंट, कितना बचा, सारा का सारा किसमें भेज दो। यही लग रहा है ना, जिसको ये लग रहा है हाथ उठा लो जरा, बस एक ही बच्चे को लग रहा है, सच हाथ उठाओ ना यार। चल हाथ नीचे कर, मोक्ष को भी लो। आपको क्या लग रहा है, किसने बता दिया, क्या बता दिया फैज ने, अब क्या पता है आपको, ये मुझे थोड़ा बता दो कि 6400 जाएगा या नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 6400 नहीं जाएगा, 6400 नहीं जाएगा। अच्छा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा। अच्छा, रुक जाओ, बच्चे कह रहे हैं 6400 नहीं जाएगा, और बात भी सही है। अगर 6400 हम पूरा कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे
तो फोरफिटेड शेयर्स में क्या फोरफिटेड शेयर्स में कोई बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा। फोरफिटेड शेयर्स में कोई बैलेंस क्यों नहीं बचेगा बताओ? क्योंकि सारा पैसा तो कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में। अब रुको जरा, इधर बेटे, इधर फोकस बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। क्या हमने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए? कितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए? कितने शेयर्स बचे हैं? क्या आपको पक्का पता है कशिश कि जो 200 शेयर रीइश्यू होंगे क्या वो डिस्काउंट पे नहीं होंगे? हो सकता है कि वो 200 शेयर भी किस पे रीइश्यू हो? डिस्काउंट पे। हो सकता है नहीं हो सकता है बताओ? अगर वो 200 शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू होंगे तो आप मुझे बताओ कि वो डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा? आप कह रहे हो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, लेकिन अगर मैंने फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का सारा पैसा कहां भेज दिया? कैपिटल रिजर्व। आवाज में कमी नहीं आनी चाहिए बेटे। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का सारा पैसा कहां भेज दिया बोलो? कैपिटल रिजर्व। तो फिर कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस, सॉरी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कोई बैलेंस बचेगा? नहीं। 6400 अगर कैपिटल रिजर्व में आ गया तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बचा? तो वो 200 शेयर जो रीइश्यू करेंगे वो, तो ये कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व से डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व का ये यूज नहीं होता। कैपिटल रिजर्व से आप क्या नहीं दे सकते? रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो उन 200 शेयर्स के लिए क्या हमें फोरफिटेड शेयर्स में कुछ पैसा रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। उन 200 शेयर के लिए फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हमें पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। हम सिंपल दिमाग लगाएंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, खत्म। ये समझ आ गया कि सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में क्यों नहीं जाएगा? राज, इतना समझ आ गया आपको क्यों नहीं जाएगा सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्काउंट पे शेयर रीइश्यू करते हैं। जो 200 शेयर अगर हमने रीइश्यू जो नहीं करे, वो 200 शेयर भी कल को क्या करने पड़ सकते हैं? डिस्काउंट पे रीइश्यू करने पड़ सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे रीइश्यू करने पड़ गए तो उसका डिस्काउंट कहां से देंगे? तो उसका डिस्काउंट देंगे हम कहां से? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट से। लेकिन उसमें क्या होने चाहिए? उसमें बैलेंस बचना चाहिए। समझ आ रहे बेटे आपको? चल, अब ऐसे केस में कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा, कैसे कैलकुलेट करें? बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल। एक बनेगा सिंपल सा वर्किंग नोट। क्या करके बेटे? यूनिटरी में इतना नहीं दिमाग लगाना बेटे, ये तो ज्यादा लगा लिया बेटे, इतना दिमाग लगाते होते। वर्किंग नोट बेटे, इधर बेटे, जब्त कितना बेटे? एक शेयर पे जब्त कितना करा था? मुझे एक आराम से बताना बेटे, फोकस, जो मैं बोलूंगा उसको सुनना ध्यान, और कॉन्सेप्ट पे टिके रहना बस। टोटल कितना जब्त करा बस ये बता दो। हमेशा ऐसे ही निकालना है, कभी भी आपने कोई और दिमाग नहीं लगाना। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का अमाउंट आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? मुश्किल क्वेश्चन में भी निकाल लोगे, मैं बताऊंगा कैसे निकाल लोगे आप। आपने हमेशा यही करना है कि एक शेयर पे कितना जब्त करा। ध्यान से बेटे, जितना एक शेयर पे जब्त करा, रीइश्यू के टाइम पे उतना एक शेयर पे क्या दिया जा सकता है? डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो ध्यान से, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना था? मैक्सिमम डिस्काउंट कितने पे जब्त करे हैं बेटे? 8000। कितने शेयर थे बेटे? 1000। कितने शेयर थे बेटे? तो कितना आ गया? 8। कितना आ गया बेटे? 8। कितना डिस्काउंट दे सकते एक शेयर पे? ध्यान से बेटे, एक शेयर पे आपने कितने रुपए डिस्काउंट दिया है, और एक शेयर पे कितने रुपए जब्त करे हैं? 8। कैसे निकाला हमने? कि हमने जब्त करे 8000 और शेयर थे 1000, तो एक शेयर के हिसाब से आ गया 8 रुपए, और 8 ही रुपए वो डिस्काउंट है जो हम क्या कर सकते थे बेटे? दे सकते थे। लेकिन क्या हमने 8 रुपए डिस्काउंट दिया? कितना डिस्काउंट दिया? ध्यान से बेटे, डिस्काउंट अलाउड एक शेयर का बेटे, हर एक शेयर का 6 रुपए, 2 रुपए। कितना डिस्काउंट दिया? 2। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको बेटे बहुत सारे लोग फॉर्मूला बताएंगे कि फलाना फॉर्मूला इसका, ढिमकाना फॉर्मूला इसका। हमें नहीं ध्यान रखना कख भी फॉर्मूला, हमें एक बात ध्यान रखनी है बस कि एक शेयर पे कितने रुपए जब्त करें। एक शेयर पे कितने रुपए जब्त करें अभिषेक? 8 रुपए। उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया एक शेयर पे? 2 रुपए। 8 में 2 माइनस करो, कितना बचा? 6। तो एक शेयर पे कितने रुपए जाएगा कैपिटल रिजर्व में बोलो? 6। एक शेयर पे कितने रुपए जाएगा? 6। सबको समझ आ गया बेटे? आपने कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएगा इसका हमेशा वर्किंग नोट बनाना है, और वर्किंग नोट में क्या निकालना है कि एक शेयर पे कितने रुपए जब्त करें हमन, और एक शेयर पे कितना क्या दे दिया? डिस्काउंट
दे दिया। क्या एक शेयर में कितना डिस्काउंट दे दिया, क्या निकाल सकते हो आप? कैसे निकालते हैं बताया था कल आपको, ये सिंपल होता है ना, इशू प्राइस माइनस फुल्ली माइनस पेड अप वैल्यू, बताया था आपको, पेड अप वैल्यू माइनस इशू प्राइस या इशू प्राइस माइनस पेड अप वैल्यू। आप सिंपल निकाल सकते हो। 8 रुपए एक शेयर पे आप क्या दे सकते थे, डिस्काउंट दे सकते थे, 2 रुपए डिस्काउंट दिया, जो बाकी बचा वो कहां जाएगा बेटे, कैपिटल रिजर्व। एक शेयर पे 6 रुपए जाएगा। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं बेटे, 800। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 800। और ये बात आपको ध्यान रहे, जितने शेयर हमने रीइश्यू करे, आवाज मारेंगे बेटे फिर से, जितने शेयर हमने क्या करे हैं, उतने ही शेयर्स का पैसा कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि जो शेयर रीइश्यू नहीं करे उस पे फ्यूचर में भी क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना। तो उसके लिए हम पैसा कहां बचा के रखेंगे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बचाकर रखेंगे। समझ आ रहे बेटे, जो शेयर्स हमने क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए, उन पे अब क्या नहीं देना, फ्यूचर में हमें डिस्काउंट नहीं देना, तो उनके पैसे को हम खुशी खुशी कहां बेच सकते हैं, रवि, रवि नहीं आया मैथ में, चलो। तो उनके पैसे को हम खुशी खुशी कहां बेच सकते हैं, उनके पैसे को हम खुशी खुशी कहां बेच सकते हैं, बोलो कौन से अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व। तो एक शेयर पे 6 रुपए, तो 800 शेयर पे अमाउंट, बेटे फॉर्मूले वॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ जाना आप। अगर फॉर्मूले वॉर्मूले के चक्कर में पड़ गए ना इसमें, 4800 आगे लिखो बेटे, समझ आगे बेटे, ये 4800 एंट्री कर दो जरा। एंट्री क्या होगी बेटे इसकी, बेटे अच्छा, ये पैसा कहां पे पड़ा है, सादिक पैसा कहां पे पड़ा है बेटे, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। यहां से कहां लेके जाना है, कैपिटल रिजर्व में लेके जाना है, क्रेडिट है, यहां से लेके जाएंगे तो इसको डेबिट कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो करो जरा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए बेटे, टिक लगा दीजिए फटाफट। फोरफिटेड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा, समझ आ गए बेटे, डन। हाँ जी बेटे, लिखेंगे जरा क्वेश्चन, कहता है अ कंपनी issued 2000 shares of rupees 10 each payable as, पूरी एंट्रीज करना बेटे इसकी, ठीक है, पेबल एज, मैं ऐसे लिख देता हूं, 3,4, समझ जाओगे ना इसका मतलब, हाँ। ऑल द अमाउंट was duly received except call money on 100 shares 3 each, है ना, shares were forfeited and
75 shares. Out of them, were reissued at rupees 8 as fully paid up. ठीक है, pass the necessary journal entries. फटाफट से बेटे, पूरा क्वेश्चन है बेटे कंप्लीट ना, 4 फीचर से नहीं, शुरू से 4 फीचर से कर दोगे, 4 फीचर से कर लेते हैं, चलो शुरू से करो फिर। कर बेटे, 2 मिनट लगेंगे बेटे शुरू से करने में, ऐसे कौन सा इसमें मौत आ रही है आपको बेटे। इसमें देखो क्या लिखा, पढ़ो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, है ना, और क्वेश्चन में देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ शुरू से बेटे, बिल्कुल बेटे। स्पीड कैसे बनेगी आपकी, फटाफट कर बेटे। और नरेशन भी लिखेंगे बेटे अब, है ना, थोड़ी थोड़ी, या नरेशन आज रहने दो, जिनका हो गया वो इधर देखेंगे बेटे। पहली एंट्री, हाँ जी, कौन बताएगा बेटे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, शाबाश बेटे, बताने की आवाज नहीं आएगी भावेश, किसी को बताओ बताओ नहीं, कोई भी बच्चा, अपने आप करने दो। कितना आएगा बेटे, 6000, हाँ ऐसे बोलना है मुस्कान, ठीक है बहन। शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा बेटे, इसमें भी बोलो 6000। मोक समझ आ रहा है बेटे ये। अगली एंट्री क्या आएगी बताओ बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वेरी वेरी गुड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा ये भी 6000। आगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा बेटे, 2000 शेयर्स पे कितना था, 4, 8000, वेरी गुड। आगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बेटे, 8000। आगे बैंक अकाउंट डेबिट, आगे का चीज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वेरी गुड, 8000। आगे वेरी गुड, क्या माइनस करके ड्यू करेंगे क्या राज, या पूरे से ड्यू करेंगे, ड्यू कितने से करेंगे, पूरे से, या माइनस करके जितने शेयर्स के पैसे नहीं आए, माइनस करके, है ना। एक हाँ जी बेटे, पूरे से ड्यू करेंगे कि माइनस करके ड्यू करेंगे, हाँ राज, पूरे से के बेटे माइनस करके, एक मिनट ऑफ कर दो ना क्लास, है ये वाली एंट्री है जो सामने लिखी हुई है, पूरे से ड्यू करेंगे बेटे इतना ना, 6000 कितने से ड्यू करेंगे बेटे, हमें क्या पता कि पैसे देगा या नहीं देगा, टू, हाँ वेरी गुड। और याद रहे बेटे, जितने से हम कॉल्ड अप करते हैं हमेशा शेयर कैपिटल उतने से ही क्या होती है बेटे, क्रेडिट, अगर, क्योंकि हर्ष
जितना पैसा हम मंगाते हैं, मंगाते के साथ ही हम क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। अमन समझ आ रहा है? इधर बेटे इधर। अब पैसा कितना आएगा, रुक जाओ बेटे, पैसा कितना आएगा सब बच्चे बताएंगे बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटे, 5,000। आगे 300 रुपये नहीं आए क्या? पॉल सेन कितना आएगा? आगे बेटे जिसको यहां तक नहीं समझ आ रहा, विपिन समझ आ रहा है बेटे? कितना आएगा बेटे ये? 6,000। कितना समझ आ गया बेटे सबको? ये यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। भावेश समझ आ रहा है ये? अब आगे क्या करेंगे बताओ? फोर फीचर क्या करेंगे बेटे अब? चलो शेयर एंट्री बताएंगे। शेयर 1,000 क्योंकि पूरा कॉल्ड अप कर लिया है ना। आगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो भी आपने लिखा है, क्योंकि पे 700 कर रहे हैं। टू कितना आएगा बेटे? 300। समझ आ गया बेटे आपको ये? आगे अगली एंट्री बताओ। हाँ जी बेटे इधर अगली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 6 रुपए का रहेगा इशू। अच्छा 75 शेयर इशू कर, 75 शेयर इशू करें 8 रुपए के। 75 इंटू 8। आगे क्रेडिट या डेबिट? क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना, है ना? कजी इधर अवनीश शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट मुख समझ आ रही? 150 और आगे डेढ़ सौ कैसे आया? एक शेयर पे कितना डिस्काउंट है बेटे? है ना? समझ आ रहे बेटे? अब रुक जाओ, अब अगली एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की। इसके लिए आप बना लो एक वर्किंग नोट। बेटे मैंने पिछली बार कुछ और लिखवाया था, वही सेम चीज, बस नाम बदल रहा हूं मैं उसका, कि अलग नाम से भी आप उसे लिख सकते हो। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1 शेयर कितना था बेटे? कितने फॉरफिट करें बेटे अमाउंट? चलो अमाउंट फॉरफिटेड और 1 शेयर बेटे कितने रुपए फॉरफिट करें? 700 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 शेयर फॉरफिट करें, है ना? एक शेयर पे कितना आ गया बेटे? 7। डिस्काउंट अलाउड ऑन 1 शेयर कितना आएगा? 2। अमाउंट ट्रांसफर टू ऑन 1 शेयर कितना आएगा? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आगे अमाउंट ट्रांसफर्ड ऑन अच्छा इधर भी 2 भी आ सकता है ना, अमाउंट टू बी ट्रांसफर, 2 भी लिख सकते हो आप, 2 भी लिख। अमाउंट टू बी कितने शेयर से इशू करें? कितना आएगा? 75 इंटू
एक शेयर पे 5 रुपए, तो 75 शेयर पे 75 इंटू 5 कितना आएगा 300, सॉरी 375। अमन समझ आ गया बेटे? 700 रुपए जब्त करे थे बेटे, कितने शेयर जब्त करे हैं बेटे 100। 700 रुपए जब्त करे हैं 100 शेयर पे, 1 रुपए पे, 1 शेयर पे कितना जब्त करा 7 रुपए। डिस्काउंट कितना दे दिया बेटे 2 रुपए दे दिया रीइश्यू के टाइम पे, तो 7 में से 2 यूटिलाइज हो गया, बचा कितना 5 रुपए। कॉल सिनेरियर तो बहुत सिंपल है बेटे, कॉल सिनेरियर होता है जितने रुपए उसने क्या नहीं करे बेटे पे नहीं करे, है ना। हमने उसे कितने से डेटर बनाया था, कितने से डेटर बनाया था पढ़ लो जरा, 6000। कितने से डेटर बनाया था 6, उसने 5700 ही पे करे उन्होंने, तो 5700 पे करे, लेकिन हमने उन्हें 5700 नहीं खत्म करा इस नाम से, तो पूरे से खत्म कर दिया, उन्हें नए नाम से डेटर बना लिया कॉल्स इन एरियर। अब वो डेटर है 300 रुपए से, यानी हमें उनसे 300 रुपए लेने किस नाम से कॉल्स इन एरियर, है ना। 300 रुपए लेने, लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिए 300 रुपए नहीं दिए, हमने उनके शेयर जब्त कर दिए। शेयर जब्त करे तो जितने से उन्हें क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर दिया शेयर कैपिटल को, जितने रुपए दे दिए वो फॉरफिटेड शेयर्स में चले गए। अब क्या वो हमारे डेटर बचे हैं नहीं, किस नाम से डेटर थे वो कॉल्स इन एरियर, डेटर नहीं बचे तो खत्म कर दिया, तो क्रेडिट कर दिया। समझ आ गया आपको? कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, आप फॉर्मूले लगा लगा के तब भी एक बार को कंफ्यूज हो जाओ, हो सकता है किसी को अपने टीचर का फॉर्मूला समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ये बहुत सिंपल तरीका है कि एक शेयर में कितना फॉरफिट करे ये निकाल दो। कैसे निकलेगा, जितने रुपए फॉरफिट करे अपॉन में ये इज इक्वल टू, समझा रहे बेटे आपको? ये तरीका काम आएगा अभी ज्यादा अच्छे से जब कैटेगरी आएंगी, कैटेगरी वाले में ये तरीका बिंदास काम करता है कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वर्किंग नोट खत्म, कि फलाने बंदे के कितने फॉरफिट करे, ढिमकाने बंदे के कितने फॉरफिट करे, फलाने बंदे ने कितने पे करा, ढिमकाने बंदे ने कितने पे करा। अभी पता है क्या होगा, अभी दो दो बंदों के शेयर फॉरफिट होंगे, दो बंदों के फॉरफिट होंगे, दो बंदों के रीच होंगे, और उसमें गड़बड़ आएगी। पता है कैसे, एक अनिक के फॉरफिट करे, एक राज के फॉरफिट करे। अब 100 शेयर अनिक के, 100 शेयर राज के, लेकिन जब री इशू करे तो री इशू करते वक्त 90 शेयर अनिक के री इशू करे और 20 शेयर राज के री इशू करे। अब बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल कि अनिक के एक शेयर पे कितना फॉरफिट करा, अनिक के एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दिया। अनिक के एक शेयर पे लेट से 5 रुपए फॉरफिट करे थे और डिस्काउंट दे दिया 2 रुपए, तो 5 में से 2 कितने गए 3, तो 3 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। अनिक के कितने शेयर इशू करे 90, तो 90 इंटू 3 कितना हो गया 270। नहीं समझ आया? ऐसी राज के एक शेयर पे मान लो 3 रुपए फॉरफिट करें, भाई जरूरत हो ना दोनों ने सेम कॉल पे डिफॉल्ट कराओ, अलग अलग कॉल पे डिफॉल्ट कराओ। राज ने 3 रुपए पे करे थे और 3 रुपए फॉरफिट करे थे और उसमें 1 रुपए डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपए राज के कितने शेयर हो गए 20, तो 20 इंटू 2 40, तो 270 उसका, 40 उसका, 310 रुपए जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आसान नहीं पड़ गया ये? तो आसान पड़ेगा जब आप दो दो उसमें देखोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में तो कंफ्यूज जाओगे, लॉजिकल रहो, इस चीज में आपको लॉजिकल रहना है बिल्कुल। वो बात समझ आ रहा है आपके? आगे देखो, लिखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो फटाफट से। अच्छा अब ना देखो, अब क्या हो गया है, ये चैप्टर तो देखो एक तरीके से आप समझ लो कि मतलब हो ही गया, लेकिन अब इसमें हमें अब इसे ट्रिकी करना है हमें क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन को जितना ट्रिकी कर सकते हैं, और बुक से क्यों ट्रिकी करें, हम खुद से ट्रिकी करेंगे, एक एक लेवल हम खुद बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, कि अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू होंगे तो क्या होगा। और प्रीमियम पे, प्रीमियम के कॉन्सेप्ट में क्या होता है याद है आपको, अगर प्रीमियम मांगा, ध्यान से कशिश, अगर प्रीमियम मांगा और प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम मांगा और प्रीमियम, उसको भूल जाओ, इग्नोर कर दो। अगर प्रीमियम मांगा और नहीं मिला तब उसको, है ना। हाँ, तो क्या होगा वो मैं अभी समझाऊंगा, जिन बच्चों को एक दो को नहीं आता होगा वो अभी समझ आ जाएगा प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो तसल्ली से क्वेश्चन लिखेंगे, हम खुद ही इसको टफ करेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम के बाद इसमें और क्या घुसा देंगे हम, बताओ, प्रोराटा, क्या घुसा देंगे, डिफॉल्ट अमाउंट,
अच्छा, डिफॉल्ट अमाउंट के बाद क्या कर देंगे, दो बंदों के शेयर फॉरफिट करा देंगे, बस खत्म। और क्या, और कुछ भी नहीं। अब बस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, धीरे धीरे ट्रिकी टफ करना है। समझ आ रहा है बेटे? आओ जरा हम खुद ही टफ करेंगे क्वेश्चंस को। लिखो जरा, अ कंपनी issued 1,000 shares of rupees, बेटे फोकस बेटे, at 2 rupees premium। अच्छा कुछ नहीं लिखा तो प्रीमियम कहाँ पे आएगा बता दो जरा। ठीक है, चलो करो बेटे ना, पूरा बेटे क्वेश्चन पूरा करना है बेटे, तभी तो बेटा सुने फ्लो कैसे बनेगा आपका। और बेटे मैं फिर आपसे रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए करके देखिएगा बेटे, प्लीज बेटे। नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटे, थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिएगा बेटे। सच्ची कहता हूँ बोर्ड के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा के भेजेंगे हम, लेकिन अभी आपको भी थोड़ा वो करना होगा, सपोर्ट हमें पढ़ना होगा बेटे। करेंगे बेटे फटाफट से। हाँ जी बेटे, सबसे पहली एंट्री, अब बातें नहीं करेंगे बेटे है ना प्लीज। हो गया बेटे, आपने कर लिया फटाफट से। देखो 2 मिनट का क्वेश्चन था ये। इधर देखो संतोष, क्या एंट्री होगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ टू टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे बातें नहीं बेटे, पीछे कितना आएगा बेटे इसमें, 3,000, क्योंकि 1,000 शेयर थे
बेटे जिसको नहीं समझ आएगा तुरंत हाथ उठाएंगे, है ना। 1000 शेयर थे, एक शेयर कितने रुपए का था 3। अच्छा कि यहाँ पे हम उन शेयर्स की एंट्री करें जब फॉरफिट करें, ये तो पूरे शेयर की एंट्री हो रही है ना। तो 1000 शेयर इशू करे थे तो 3 रुपए, तो 3000 आ गए। प्रियंका समझ आएगा तो बताएंगे बेटे, है ना। अगली एंट्री बताओ बेटे, बेटे बोला करो बेटे संग संग, है ना। अगली एंट्री बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आधा तो बेटे संग संग बोलने से ही आ जाएगा। 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड मुस्कान, ऐसे बोलना है बेटे। टू शेयर कैपिटल कितना है गोपाल, 3000, शाबाश। आगे बताओ बेटे। हाँ वेरी गुड, और रुकना नहीं है बेटे, बोलते ही रहना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000, आगे टू शेयर कैपिटल, वेरी गुड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बेटे, 5000। अभी भी आवाज आ रही है बेटे पीछे से, चुप हो जाएंगे बेटे, अमन चुप हो जाएंगे बेटे। हाँ बताओ। चलो हाँ तो ठीक है बेटे, बता दो बेटे, बता दो। आप चुप रहोगे तो बेटे थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। 5 रुपए है ना बेटे टोटल, लेकिन 2 रुपए क्या है प्रीमियम, 2 रुपए क्या है बेटे, तो 5 रुपए अलॉटमेंट पे है। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5 रुपए जाएगा, 3 रुपए। क्यों, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम है, और जब कुछ ना बोला हो तो क्या मानते हैं कि प्रीमियम कहाँ पे मंगाया होगा, अलॉटमेंट। जब कुछ ना बोला हो तो प्रीमियम कहाँ पे मंगाते हैं, अलॉटमेंट। तो 5 रुपए मंगाए अलॉटमेंट पे, लेकिन कैपिटल में कितने जाएंगे, 3। दो कहाँ जाएंगे, प्रीमियम। सूरज पता है नहीं बात, कशिश पता है ये बात बेटे। बेटे नहीं पता तो मना करेंगे बेटे सीधा। अब अच्छा पता है तो बताओ अगली एंट्री क्या होगी इसी में। 2, 3 तो चला गया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या आएगा बेटे, 2 कितना जाएगा उसमें बताओ, 2000, शाबाश, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम था। कितना आएगा, हाँ भावेश, एक मिनट रुकिए बेटे। हाँ मेरी बात का जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना बेटे, शोर नहीं बचाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी प्रदीप कितना जाएगा बेटे बताओ सब बच्चे। बैंक अकाउंट में कितना आएगा बोलो, 5000। कितना आएगा बेटे, 5000। ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं भैया 5000 थोड़ी ना आए हैं पैसे, ठीक बात है ठीक बात है, वेरी गुड। 100 शेयर पे चेक कर लो जरा, कहते हैं ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। आराम आराम से प्रदीप, सारे पैसे आ गए बच्चे एक्सेप्ट अलॉटमेंट। सारे पैसे आ गए, लेकिन किसको छोड़कर, अलॉटमेंट। और किसको छोड़कर, कॉल मनी। और किसको छोड़कर बेटे, कॉल मनी। कितने शेयर पर, 100। यानी 100 शेयर पर अलॉटमेंट भी नहीं आई, और 100 शेयर पर कॉल, है ना। एक शेयर पे अलॉटमेंट में कितने आते बच्चे, 5। एक शेयर पे कॉल पे कितने आते बोलो, 4। तो 100 शेयर पे कितने आते 500, और 100 शेयर पे कितने आते 400। समझ आ रहे शिवांगी, पक्का समझ आ रहे बेटे। लेकिन अलॉटमेंट में नहीं आए, 100 शेयर के पैसे नहीं आए अलॉटमेंट में। चलो आने कितने थे बेटे, 5000। आने कितने थे, 5000। आए कितने बेटे, 4500। याद बेटे, जिसको नहीं समझ आया तुरंत हाथ उठाइएगा। ओके ओके, जितने रुपए नहीं आते उससे हम क्या खोल लेते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 500। मुस्कान समझ आ रहा है बेटी, गोपाल समझ आ रहा है बेटी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000, ठीक है यार, समझ आ रहा है बच्चे आपको ये, वेरी गुड। अगली एंट्री बताओ बेटे, शेयर, हाँ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बेटे, 4000। मंगाएंगे पूरे 4000, क्यों, क्योंकि कितने शेयर है बोलो, 1000। 1000 शेयर इशू करे थे, 4 रुपए मंगाएंगे तो 4000।
ध्यान से बेटे, अब इसमें तो प्रीमियम नहीं है ना, लेकिन क्या सारा पैसा आएगा? 100 शेयर से फिर नहीं आएगा। कितना आएगा बेटे इस बार बताओ? 3600। कितना आएगा बेटे? 36, क्योंकि 100 शेयर पे पैसा नहीं आएगा। कॉल पे एक शेयर पे कितने रुपए आना है बोलो? 4। 100 शेयर पे कितना बना? 400। 4000 में से 400 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 3600। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3600 कितना आएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड, वेरी गुड, शेयर डन। अब कर लेते हैं फोर फीचर। अब क्या कर लेते हैं बेटे? फोर फीचर। समझ आ रहे बेटे आपको? वेरी गुड। अच्छा, अगर हम यहाँ कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलते तो भी वो हमारे डेटर बने होते, लेकिन किस नाम से बने होते? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और ऊपर वाले किस नाम से बने होते? शेयर अलॉटमेंट। किस नाम से बने होते? शेयर। लेकिन अभी हमने क्या खोल लिया? कॉल सिनेरियर। तो अब वे हमारे डेटर बने हुए, अभी भी हमें उनसे पैसा लेना है, लेकिन किस नाम से लेना है बोलो? कॉल सिन। समझ आ रहा है विपिन? समझ आ रहा है बेटे आपको? मुस्कान समझ आ रहे बहनी? अभिमन्यु समझ आ रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री बताओ बेटे अब। शाबाश, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं भाई, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। पता है बेटे मुझे, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आगे बढ़े, चले। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा बेटे? 1000 शेयर है ना? 1000 शेयर पे अब बच्चे एकदम से भावुक हो गए कि भैया टोटल तो सारा पैसा मंगा लिया। अच्छा राज, टोटल सारा पैसा मंगा लिया। विशाल, टोटल जब हमने सारा पैसा मंगा लिया तो बच्चे कह रहे हैं कि टोटल तो 12 रुपए थे, और हमने पढ़ा है कि जितने रुपए मंगा लेते हैं उतने रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। लेकिन यही तो फिर आपको पता ही है, ये तो है ना कि जितने रुपए कैपिटल के तौर में मंगाते हैं उतने से क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। लेकिन क्या सारा पैसा कैपिटल के तौर में मंगाए? ना जी ना। 10 रुपए क्या मंगाए? कैपिटल के तौर पे मंगाए। प्रीमियम के तौर पे कितने मंगाए बोलो? 2। समझ आ रहे बेटे आपको? तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बोलो? 1000 इंटू 2, है ना नलायक? 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू, क्योंकि एक शेयर पे कैपिटल पे कितने रुपए मंगाए हैं? 10। चलो माफी चाहेंगे बेटे, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। 100 शेयर पे, 100 शेयर पे कितने जाएंगे बेटे? 10। ये बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं ना बेटे, इसलिए। आगे बढ़े। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे अब रुक जाओ। अब ये शेयर कर रहे हैं जब्त। जब शेयर जब्त कर रहे हैं तो अभी तक तो हम हर चीज हजार शेयर के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन अब 100 शेयर जब्त कर रहे हैं तो एंट्री भी 100 शेयर के हिसाब से। ये तो सही हो गया कि 100 शेयर जब्त करे तो 100 इंटू 10, ये तो सही आ गया। अब प्रीमियम का जो पैसा है, अब रुक जाओ। प्रीमियम का पैसा हमने खुशी खुशी मंगा तो लिया। जब प्रीमियम का पैसा मंगाया होगा तो हमने प्रीमियम के पैसे को मंगाते वक्त क्या कर दिया होगा बेटे? क्रेडिट। क्या कर दिया होगा? क्यों सादिक? ये देखो क्रेडिट करा है नहीं करा? 2000 से। हाँ, हम खुश थे कि 1000 शेयर्स में 2 रुपए आएंगे। एक शेयर में 2 रुपए मतलब, तो 1000 शेयर पे 2000 रुपए आएंगे। लेकिन क्या 100 शेयर्स के पैसे आए? 100 शेयर्स के पैसे तो 100, अच्छा प्रीमियम तो पूरे से क्रेडिट हो गया, प्रीमियम तो पूरे से क्रेडिट हो गया, लेकिन 100 शेयर्स के पैसे प्रीमियम के नहीं आए। 100 शेयर्स के कितने हो गए? एक शेयर पे 2 रुपए, तो 100 शेयर्स के 200। अरे थैंक यू। तो 200 कितना हो गया साहिल? 200। क्या 200 रुपए से प्रीमियम बेकार में क्रेडिट हो रखा है नहीं हो रखा? आप बताओ सादिक, क्या 200 रुपए से प्रीमियम बेकार में क्रेडिट हो रखा है नहीं रखा? 200 रुपए आए तो नहीं है, लेकिन कहा लिख रखे हमने? प्रीमियम में अभी भी लिख रखे। प्रीमियम में आए कितने थे? 900 शेयर के पैसे।
900 इंटू 2 बनते हैं 1800, यानी प्रीमियम में आए होंगे 1800। कैसी नहीं समझ आया ना? 1000 शेयर टोटल इशू करे थे, उसमें से 100 शेयर के क्या नहीं आए, पैसे नहीं आए। 1000 में से 100 माइनस कर दो, कितने बचे? 900। तो कितने शेयर के पैसे आए होंगे? 900 शेयर के पैसे आए होंगे। एक शेयर के प्रीमियम पे कितना आना था? 2। तो 900 शेयर पे कितना आया? 900 इंटू 2 1800 रुपए। लेकिन प्रीमियम कितने से क्रेडिट हो रखा है? 2000। कितने से क्रेडिट हो रखा है? 2000। 200 रुपए से फालतू से क्रेडिट हो रखा है, नहीं हो रखा है? तो आज इसको क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे बेटे? डेबिट। और सीधा हिसाब बताता हूँ, जिसको नहीं समझ आया हो कोई बात नहीं, कि जब प्रीमियम का पैसा ना आए, जब प्रीमियम का पैसा ना, हमने मंगाया लेकिन आया नहीं, हमने मंगाया लेकिन आया नहीं, ध्यान से दोस्तों, तो फोर फीचर की एंट्री में से डेबिट कर दो बस। पैसा मंगाया प्रीमियम का लेकिन आया नहीं, कैसे पता चला प्रीमियम का पैसा नहीं आया? बताओ। क्योंकि उसने क्या नहीं पे करी? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अगर अलॉटमेंट मनी पे कर देता तो प्रीमियम का पैसा मान लेते कि आ गया, लेकिन अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, और अलॉटमेंट में क्या आना था? प्रीमियम आना था। तो उसने क्या नहीं पे करा? प्रीमियम पे नहीं करा। प्रीमियम मंगाया लेकिन पे नहीं करा, तो प्रीमियम को डेबिट कर दो। सिक्योरिटीज कितने शेयर्स की बात चल रही है यहाँ पे? 100 शेयर्स की। प्रीमियम कितने रुपए था एक शेयर पे? 2। कितने शेयर रुपए था बेटे? 2। बेटे सिंपल प्रोसेस है, जिसको नहीं समझ आया ना प्लीज हाथ उठा लो बेटे। 2 forfeited कितना जाएगा बेटे इसमें? क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या पे करी है उसने? एप्लीकेशन से, क्योंकि अलॉटमेंट तो पे करी नहीं और ये भी पे नहीं करी, तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी है। 3 रुपए पे करें, और सारी बात यहाँ 100 शेयर्स के हिसाब से हो रही है, तो 300। आगे बताओ। 2 कॉल्स इन एरियर। 900 कैसे आएगा? सिंपल है ना? कॉल्स इन एरियर इधर चेक कर लो, ये रहा 400 और ये कितना रहा बोलो? 500। बेटे जिसको नहीं समझ आ रहा बताएंगे बेटे। गलत ऐसे मत करो बेटे, लॉजिकली सही है लेकिन बाद में दिक्कत आ जाती है कभी कभी आपको। समझ आ गए बेटे? बातें नहीं करो बेटे, रुक जाओ बेटे। कैसी समझ आई? पक्का? मुस्कान प्रियंका समझ आ गया? फैज समझ आ गए बेटे? रवि समझ आ गया भाई? पक्का? बातें नहीं करो यार, मानते ही नहीं यार। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब रीइशू की एंट्री, रीइशू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर थे बेटे? 100 शेयर थे। नहीं 100 शेयर नहीं रीइशू करे, कितने? 9 630 है ना बेटे? जिसको नहीं समझ आएगा हाथ उठाएंगे। डिस्काउंट दिया हमने, forfeited शेयर्स अकाउंट कितना बेटे? 70 इंटू। आगे 2 कितना बेटे? 7 है ना, यानी 70 गुना। समझ आ गए बेटे? आगे बताओ। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? इसके लिए एक बनेगा एक वर्किंग है ना, अमाउंट जो भी आपको लिखना है बेटे, अलग अलग प्रकार से मैं लिख रहा हूं। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना फॉरफिट करा है टोटल हमने? अच्छा कितना फॉरफिट करा है कहां से पता चलता है? ए फॉरफीचर की एंट्री से, ये रहा। जितना फॉरफिटेड शेयर्स में होगा है ना, इतना ही तो फॉरफिट करा है। जितना उसने पे करा है, तो उसने 300 पे करा था और हमने 300 क्या कर लिया मुस्कान? जब्त कर लिया। बेटे सबको समझ आ रहा है ना? ये 300 रुपए जब्त करे थे, कितने शेयर्स थे उस बंदे के? 100। तो एक शेयर पे कितना आ गया? एक शेयर पे 3 रुपए, तो डिस्काउंट अलाउड
डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा बेटे 1। अमाउंट कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? हाँ, 3 रुपए थे, 1 रुपए क्या कर दिया बेटे हमने, तो कितना बचा? और ऑन 70 शेयर्स, 70 शेयर्स पे कितना जाएगा बेटे? 1 शेयर पे 2 रुपए, तो 70 शेयर पे कितना, 70 इंटू 140। ऐसी समझ आ रहा है बेटे? एंट्री कर दो। कहां से जाएगा पैसा? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा बेटे? 140। ऊपर भी कितना आएगा? समझ आ गया बेटे आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटे। मुश्किल लग रहा है बेटे? नेक्स्ट लिखो बेटे। अब आएगा थोड़ा, बुक दे देंगे जरा, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखो बेटे, क्वेश्चन लिखो। लो बेटे, एप्पल लिमिटेड के शेयर इशू करा दिए बेटे, और क्या चाहिए आपको? एप्पल लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स। करो बेटे। Apple Limited issued for public subscription 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 each. Payable as, ब्रैकेट में लिख दूं ऐसे ही ना, समझ जाओगे, 2523। Applications were received for 60,000 शेयर्स। किसका केस आ गया? ओवर सब्सक्रिप्शन है ना। आगे लिखो, अलॉटमेंट वर मेड टू 48,000 शेयर्स। टू एप्लीकेंट ऑफ, and remaining shares were refused. ये दो कैटेगरी है। क्या है बेटे? दो कैटेगरी, याद रखना है, ठीक है ना। इसको कैटेगरी हिसाब से करना। देखो, एक्सेस मनी टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी का एडजस्ट होगी बेटे अलॉटमेंट। आगे लिखो, टिंकू टू हुम, कैसा नाम दिया है इन्होंने, टिंकू, 1600 शेयर्स
were allotted failed to pay the allotment money and call money. His shares were forfeited after second and यानी पैसा क्या तक मंगाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल, पूरे पैसे मंगाए. These shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid up. सारे पैसे क्या कर दिए, सारे शेयर्स क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए. आसान नहीं है वैसे तो, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में. अब ये क्या बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटे, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं तो कहूंगा. ये शुरुआत है उन क्वेश्चंस की जो पेपर में आते हैं. भाई टफ तो बेटे कितना भी हो सकता है कि नहीं. टफ तो जितना मर्जी कर लो क्वेश्चन को, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो यही आएगा. समझ रहा है. इसका अगर आपको प्रोफॉर्मा आ गया कि आपको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो फिर आप एग्जाम में कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे. चलो करे बेटे, डन. चल करते हैं बेटे. आइए बेटे इधर देखेंगे बेटे, बताते जाएंगे जरा. आप लोगों के पास क्वेश्चन है बेटे. हाँ आप एप्लीकेशन की एंट्री करिए जब तक. यहां तक पहुंच गए. जरा बताते जाएंगे बेटे. अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेना बेटे, स्टेप्स है बेटे इस क्वेश्चन को करने के. बहुत सिंपल बेटे. इस क्वेश्चन को करने, हर क्वेश्चन को जैसे करने के स्टेप्स होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कुछ स्टेप्स थे, ऐसे इसके करने के भी कुछ स्टेप्स है बेटे. बिल्कुल सिंपल. पेपर में यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. इसमें कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहने वाला है. समझ गए. इससे और कुछ ऊपर नहीं जाएंगे हम, थोड़ा इधर उधर कुछ हो सकता है, बहुत अलग नहीं आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ जी, पहले एप्लीकेशन की एंट्री बता दो. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी बेटे, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई. एक शेयर पे कितने रुपए आए हैं बेटे, 2. एप्लीकेशन में 2 रुपए. जिसको नहीं समझ आएगा तुरंत हाथ उठाइएगा बेटे. एक शेयर पे 2 की एप्लीकेशन आई है. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन है, आवाज मारेंगे बेटे, 60,000. 60,000 इंटू 2 कितना बना बेटे, 1,00,000. यहाँ आएगा 2 शेयर एप्लीकेशन. टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे भी 1,00,000. हाँ जी बेटे, अगली एंट्री बता दो जरा. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होएगा, 1,20,000. शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, जितने शेयर हमने इशू करे थे, है ना. इशू कितने करे थे बोलो, आपके पास क्वेश्चन है, सब बच्चे बताएंगे. 40,000. एक शेयर पे कितने मंगाए हमने, 40,000 शेयर थे. एक शेयर पे कितने मंगाए हैं, 2. तो 40,000 इंटू 2 कितना जाएगा, 80,000, है ना. टू शेयर अलॉटमेंट, वेरी गुड. पैसा एडजस्ट भी तो होएगा, लेकिन पहले वापसी कर दे पैसा. चलो एडजस्ट कर लेते पहले. कितने शेयर्स का वैसे एडजस्ट होगा, कोई बच्चा बता पाएगा कैसे. देखो 48,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई करे, उनको कितने शेयर दिए हमने, है ना. और टोटल एप्लीकेशन कितने गई थी, 60 की.
60 की आई थी ना, तो 60 में से 48 वालों को तो बोला भाई 48 वाले तुम एक तरफ हो जाओ, एक इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, 48 वालों को बोला, और बाकी जो बचे 60 में से 48 हटा दो, कितने बचे 12। 60,000 की एप्लीकेशन आई, 60 में से 48 वालों को एक तरफ कर लिया, जो 12 बचे 12 वालों को बोला बेटे तुम इधर हो जाओ, और ये गेट है यहां से निकलो जरा, और जाते हो 2 रुपए लेके जाना आपने, है ना। तो 12,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया, 2 रुपए दे दिए, 12,000 शेयर्स को क्या कर दिया बेटे, 2 रुपए। 12,000 शेयर्स को दिए तो 2, जब आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, जब जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बोलो कितने बेटे, जिसको नहीं समझ आएगा बताएंगे बेटे प्लीज। 24,000 और 16, क्यों, क्योंकि कितने के पैसे 48 वालों को कितने दिए हैं, 40,000 जो शेयर दिए हैं, कितने शेयर्स के पैसे फालतू दे दिए उन्होंने, 16,000। समझ आ रहा है किसी से, नहीं समझ आ रहा, प्रियंका मुस्कान समझ आ रही, अनुज प्रदीप समझ आ रहा है बेटे, ये वेरी गुड बेटे, हाँ वेरी गुड अनिक, ऐसे पूछ लेना है बेटे। 48,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स दिए बच्चे हमने, 40,000 लिखा है इसमें, उन्होंने अच्छा उनको शेयर्स कितने दिए 40,000, लेकिन उन्होंने अगलों ने पैसे कितने शेयर्स के दे दिए, गलती नहीं हो गया उनके साथ, 8,000 शेयर्स के पैसे एडजस्ट करोगे नहीं करोगे, तो हमने कहा चल कोई बात नहीं, अगली बार जब पैसे दोगे ना तो 16,000 कम दे दो, समझा गया आपको। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और जितने पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं उसको क्या लिखते हैं, टू शेयर, और बाकी 12,000 के पैसे वापसी कर दिए। हाँ जी बेटे, अगली एंट्री, ये समझ आ गई बेटे सबको एंट्री ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से बेटे मंगाएंगे, कितने से, 2 लाख रुपए मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि 40,000 शेयर हैं, और एक शेयर पे कितने मंगाने हैं 5, तो 40,000 इंटू 5, क्योंकि 40,000 इशू करें, तो 2 लाख, कितना आएगा बेटे 2 लाख, लेकिन क्या सारा पैसा कैपिटल में जाएगा, वेरी गुड, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटे, कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, 1,20,000, क्यों 40,000 में कितने शेयर, 40,000 शेयर पे कितने पे जाएगा एक शेयर पे 3, क्योंकि 5 में से 2 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, 3, मुस्कान समझ आ रही है, 2 रुपए कहां पे जाएगा भावेश, सिक्योरिटी प्रीमियम, एक शेयर पे 2, 80,000, वेरी गुड, साथ साथ बोलेंगे बेटे है ना, 80,000 समझ आ गया। हाँ यहां तक एंट्री हो गई बेटे, अब बनेगा अलॉटमेंट का वर्किंग नोट, क्या बनेगा बेटे अलॉटमेंट का, तुरंत अलॉटमेंट की एंट्री ये वाली करने के बाद तुरंत आपने कुछ आव देखना है ना, ताव 1 मिनट में चले जाना है कहां पे, अलॉटमेंट के वर्किंग नोट, फटाफट। अलॉटमेंट में क्या कैलकुलेट होगा, सबसे पहले वर्किंग नोट, कौन डिफॉल्ट कर रहा है बेटे, टिंकू, कोई सगे वाला लग रहा है बेटे आपका, हैं इधर देखो, इधर देखो बेटे, तो आप ना सीरियस होके पढ़ो बेटे, है ना, ये सीरियस क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियस रहेंगे बेटे। डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ टिंकू, हाँ जी, अब डिफॉल्ट अमाउंट कैसे निकलता है, राहुल पता है बच्चे आपको कैसे निकलता है, वेरी गुड बेटे, सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन, याद है ना आपको, डिफॉल्ट अमाउंट निकाला था अभी एप्लीकेशन, रुक जाओ, हाँ वेरी गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफॉल्ट अमाउंट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले तो चेक कर लो, टिंकू टू हुम 1600 शेयर्स अलॉटेड, 1600 शेयर अलॉट दे रखे हैं, अगर अलॉट दे रखे हैं तो साहिल क्या निकालेंगे बच्चे, वेरी गुड, तो पहले लिख लेते हैं अलॉटेड कितने थे इसको, अप्लाइड कितने आएंगे, तो अलॉटेड से अप्लाइड जाना 1600 इंटू, अप्लाइड पे जाना है तो अप्लाइड से क्या करेंगे मल्टी, अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं 60, 48 या 40, 60 नहीं है अप्लाइड, 12,000 तो हमने क्या कर दिए वापिस, अब शेयर्स कितने बचे 48, तो आज के टाइम में जिन्होंने 48,000 अप्लाई करे, जिन्होंने कितने अप्लाई करे
उनको हमने कितने दिए 40, 48 वालों को कितने दिए 40, तो 48 अप्लाइड है और 40 अलॉट है। समझ आ रहा है मैंने आपको? तो 48 अप्लाइड है, तो अप्लाइड पे जाना है, अलॉटेड दे रखा है, अप्लाइड पे जाना है, टोटल के थ्रू जाते हैं। टोटल के, जिसको नहीं समझ आएगा तुरंत मेरे को अभी बता दो बेटे, मैं समझा दूंगा बेटे। अप्लाइड पे जाना है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई, अलॉटेड से डिवाइड, कितना आएगा 1920। 1920 इसने क्या वो करें अप्लाइड। आगे बढ़े, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन क्या आएगा बेटे, अब अमाउंट पेड, पे कितना करा है बेटे इसने 1920 शेयर पे, एक शेयर पे 2 रुपए पे करे होंगे ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3840। साथ साथ बोलेंगे बेटे, ये जिसको नहीं समझ आया हाथ उठाओ पहले। आई एम स्टिल वेटिंग, मन पक्का करके हाथ उठा दो बेटे। 3 2 अप्लाइड है 1920, एक शेयर पे एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपए पे करे हैं, तो उसने टोटल पे करे होंगे 3840 रुपए जब अप्लाई करा होगा 1920 शेयर के लिए, लेकिन उसके अलॉट कितने हुए। अगला, अगली लाइन बता दो क्या होगी, बताओ। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट कितना पे करना था बता दो, सब बच्चे बताएंगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटे। चलो वेरी गुड, भावेश को लगा सब बोलेंगे, सब ढीठ है ना, भावेश ने अकेले ही बोले। 1600 इंटू 2 कितना आएगा, वेरी गुड 3200। सूरज कह रहा है मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज का, सब बोलते नहीं है। 3200, सूरज कितना आ गया बेटे 3200। अब क्या निकालेंगे सूरज, एक्सेस अमाउंट, क्या निकालेंगे बेटे, सूरज समझ आ रहा है बेटे, एक्सेस अमाउंट कितना आएगा बताओ, 3840 पे करने दे, 3200 पे कर दी, 3840 पे कर दिया, 3200 पे कर 640, कितना आ गया बेटे 640। यहां तक समझ आ गया बेटे सबको, पक्का, जिसको हमको समझ आ गया बेटे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगला अलॉटमेंट। ये बेटे सिंपल, आपका हाथ एकदम सेट होना चाहिए इन पे। अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे सीधा, अमाउंट टू बी पेड, कितना पे करना था बताओ, कितने शेयर पे करना था इसको 1600, क्योंकि अलॉट 1600 है। एक शेयर पे कितने रुपए हैं 5, प्रीमियम प्रीमियम को नहीं देखना इसमें, 8000 लेस 640 इसने दे रखा है, 7360, ये क्या आ गया ऑन अलॉटमेंट। ये तो टिंकू तो थोड़ा वैसा पर्सन है, इसने उस पे भी नहीं दिए, कॉल पे भी नहीं दिए, ये तो डिफॉल्ट है किस पे, डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट, और इसने किस पे पैसे नहीं दिए, कॉल पे भी पैसे, तो ये अलॉटमेंट का डिफॉल्ट आ गया इसका। समझ आ गया सबको, ये किसका डिफॉल्ट आया बोलो, इसका अलॉट। अब कॉल का कैसे निकालेंगे, कॉल तो सिंपल है, कॉल का तो बहुत सिंपल है ना, हाँ मैं बता देता हूँ अभी, समझ आ गया बेटे, डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ टिंकू ऑन अलॉटमेंट। खैर अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला बेटे, अगला वर्किंग नोट, ये था वर्किंग नोट 1। अब क्या आएगा बेटे, वर्किंग नोट 2। ये क्या निकालेंगे बेटे, इसमें अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट, कंपनी ने कितने रुपए रिसीव करे अलॉटमेंट पे। ये बेटे पूरा प्रोसेस है, एकदम सेम चलेगा हर क्वेश्चन में, कुछ इतना सा ही बदलाव नहीं होगा इस प्रोसेस में, बिल्कुल सेम। एप्लीकेशन की एंट्री मंगाने की, ट्रांसफर करने की, अलॉटमेंट की एंट्री मंगाने की, अमाउंट निकालना है, डिफॉल्ट कितना करा, अलॉटमेंट में कितना मिला, कॉल का डिफॉल्ट, कॉल, फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व, खत्म। बिल्कुल सेम, हर दम सेम चलेगा। समझ आ रहा है, पेपर में यही आएगा, ध्यान से। अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट, हाँ जी बेटे बता दो जरा, एंट्री क्या होगी, वो अमाउंट कितना रिसीव करेगी कंपनी, ध्यान से बेटे।
पहले रिसीव कितना करना है ये बता दो जरा। कितने शेयर इशू करे हैं? अलॉटमेंट में कितना आना है? 2 लाख रुपए आने थे अलॉटमेंट पे, लेकिन फालतू भी तो आया है। अरे 16,000 रुपये फालतू नहीं आया, ये रहा शेयर अलॉटमेंट पे, ये माइनस नहीं होगा बताओ? फिर 16,000 कितना आएगा बेटे? 16,000, 16,000 समझ आ गया आपको ये? और डिफॉल्ट कितने का कर गया टिंकू? 7,360। समझ आ रहा है बेटे? अगर सब पैसा दे देते तो भी 2 लाख नहीं आता, क्योंकि 16,000 पहले ही दे चुके थे। सब पैसा देते तो कितना आता? 1,84,000। कितना आता? 1,84,000। लेकिन उसमें से भी टिंकू ने पैसा नहीं दिया, 7,360। तो अब फाइनल बता दो कितना आया? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा बेटे? ठीक है, समझ आ गई? अगला वर्किंग नोट। अरे पहले इसकी एंट्री कर लें, अलॉटमेंट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटे? कितने आए? 1,76,604। हाँ जी बेटे, क्या बेटे? कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये समझ, इतना समझ आ गया आपको बेटे? चलो इधर देखो बेटे, इधर। राधे राधे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इधर बेटे इधर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में कितना आएगा कॉल्स इन एरियर में बता दो जरा। 7,360, यही तो है जो पैसा उसने नहीं दिया, है ना? 7,360, ठीक है। अब 1 मिनट बेटे, अलॉटमेंट को हमने डेबिट कितने से करा था? बोलो 2 लाख। कितने से डेबिट करा था बेटे? लेकिन पहले ही कितने से अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका था? 16,000। अलॉटमेंट पहले कितने से क्रेडिट हो चुका था? 16। तो 2 लाख से डेबिट हुआ, तो 2 ही लाख से क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं, 2 लाख से नहीं होगा, क्योंकि 16 से तो पहले ही हो चुका था। तो इस एंट्री में कितने से क्रेडिट करना था? 1,84,000 से। 1,00,000, तो पूरा 1,84,000 से ही करेंगे, कॉल सी एरियर आ चुका है। कितना है? 1,00,000। अनुज समझ आ गई? आगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, फाइनल कॉल भी नहीं दी उसने, है ना? बड़ा डीट आदमी है भैया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कंपनी जब्त भी नहीं कर रही। कितने पैसे आने हैं शेयर फर्स्ट कॉल पे? कितने शेयर थे? 40,000 इंटू 2-2 रुपए करके मंगा रही है कंपनी भी। कंपनी को पता होना चाहिए 7 बज चुके हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 80,000। बेटे सबको समझ आ रहा है? ये कशिश समझ आ रहा है बेटे? ये पक्का झूठ तो नहीं बोल रही? प्रियंका समझ आ रहा है? मुस्कान, शुभम, झूठ तो नहीं बोल रहा भाई? थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा है या थोड़ा बहुत समझ? क्या नहीं आ रहा समझ में? वर्किंग तो तुरंत बोला करना बेटे, मैं तो हाथ ही जोड़ते। ना ना, कंप्लीट, ये कंप्लीट होने के बाद में किसी को नहीं समझा रहा बेटे। नहीं, मैं हाँ मत करो आप, पहले सीरियस बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट होने के बाद नहीं समझा रहा मैं किसी को। आप तुरंत पूछो हाथों हाथी,
जिसको नहीं समझ आ रहा भाई हाथ रोक के पूछो, 2 ही मिनट लगेंगे मुझे समझाने में। हाँ इधर, मैं यार हद कर रहे हो आप, आपके मजाक कर रहे हो। ये पूरा क्वेश्चन आप वर्किंग नोट 2 के बाद नहीं, और किसको नहीं आया समझ, हाथ उठाओ। कमाल कर रहे हो यार। देखो बेटे 2 लाख रुपए कंपनी को मिलने थे, जिसमें 16,000 पहले ही मिल चुके हैं, है ना। तो 2 लाख में 16,000 माइनस करो, कितना बचा, 1,84,000। सब दे देते तो 1,84,000 मिलते, लेकिन एक टिंकू ने नहीं दिए। कितने नहीं दिए, 7,300। तो कंपनी को कितने मिले आज, 1,84,000 में से 7,360 कम 1,76,040 मिले। समझ आ गया बेटे आपको, ये नहीं समझ आया, मेरा पूरा क्वेश्चन समझेगा, ऐसे नहीं करो आप। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 1,76,040, कॉल सीनियर मतलब जो मंगाया लेकिन आया नहीं 7,360, टू शेयर अलॉटमेंट 1,84,000। क्यों, 2 लाख से डेबिट करना था शेयर अलॉटमेंट, लेकिन 16,000 से यही क्रेडिट हो गया था। देखो तो 2 लाख से पूरा क्रेडिट करना था, तो 1,84,000 से यहाँ क्रेडिट करा, 16 से यहाँ क्रेडिट करा, 2 लाख से क्रेडिट हो गया, 2 लाख से डेबिट हो गया, खत्म हो गई। आगे देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट, लेकिन सारा नहीं आएगा बेटे इधर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर देखो बैंक सारे पैसे नहीं आएंगे बेटे, है ना। कितने शेयर में पैसे नहीं आएंगे, 1,600 शेयर, कितने शेयर में पैसे नहीं आएंगे। और अब कोई फालतू पैसा क्या नहीं होना, एडजस्ट, फालतू पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। प्रदीप समझ आ रहा है बेटे, प्रदीप बेटे 80,000 पे आने हैं, 80,000 में से आप मुझे बता दो कि कितने रुपए नहीं आएंगे। 1,600 शेयर पे 2 रुपए नहीं आएंगे, है ना। तो 1600 इंटू 2 गया 3200, कितना हो गया प्रदीप, 3200। 1,80,000 पे सॉरी 80,000 पे आने थे, लेकिन 3200 रुपए नहीं आएंगे। 1600 शेयर में वैसे नहीं आएंगे, एक शेयर पे 2 रुपए आने हैं, तो 1600 इंटू तो 3200, तो कितने आएंगे बताना जरा, 76,800, 76,800। अमन समझ आ रहा है बेटी, अमन 76,800। जाना है तो जा सकते हैं, मैंने आपको ट्यूशन जाना है तो कहोगे तो स्कूटी से छोड़ दूंगी जल्दी से। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आएगा बेटे, 3200, क्योंकि जितने रुपए नहीं आए। और टू शेयर फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट कॉल, आगे देखो बेटे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हाँ बेटे ठीक है, 80,000। समझ आ गया बेटे, आगे बढ़ जाए, चल आगे आएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 40,000 शेयर है, एक शेयर में 3 रुपए आने हैं फाइनल कॉल पे, है ना। 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 1,20,000। कितने शेयर पे पैसे नहीं आए यहाँ भी, 1,600 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे नहीं आए, 1,20,000 आने थे, लेकिन कितने नहीं आए, 1,600 शेयर पे 3 रुपए यानी 4,800 नहीं आए। तो कितने आए, 1,15,200, है ना। बेटे नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना प्लीज। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आएगा बोल दो, कितना आएगा, 1,20,000। कॉल्स इन एरियर भी आएगा, है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितने रुपए नहीं दिए, 4,800, है ना। 1,15,200, 4,800 और ये
बेटे समझ आ रहा है सबको ये? अब हटाते जाओ ना ये एंट्री, या कर रहे हो हैं? खुद भी तो कर लोगे। अगली अब तो फोर फीचर बच गया बस, कर लेंगे फोर फीचर। क्या होएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे पैसे मंगा लिए। कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 1600। कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 1600। एक शेयर पे कितने रुपए है? कॉल्ड अप 10। प्रीमियम मंगाया है लेकिन आया, प्रीमियम मंगाया था ना 2 रुपए का, तो जब मंगाया हो लेकिन आया ना हो तो क्या कर दो? प्रीमियम को उठा के डेबिट। बताया था ना अभी। कितना आएगा? 3200। 1600 इंटू 2, टू कितने पैसे? टू शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो आपको अच्छा लगे। कितने पे करें? सिर्फ एप्लीकेशन पे करिए इसने, है ना? बाकी सब कहाँ चला जाएगा? कॉल सिनेरियर। हाँ जी, ओके। 3200 नहीं आएगा बेटे, जितने रुपए इसने दिए थे वो आएंगे। दिए कितने थे बेटे इसने? वर्किंग नोट से पता चलेगा। कितने दिए थे? 3840। कितने दिए थे बेटे इसने? 3800। तो कितना कितना फॉरफिट होगा? 3840। थैंक यू बेटे। बेटे फॉरफिट वो अमाउंट करते हैं जो वो देता है, तो इसने कितना पे किया था? 3840 पे किया था ना, क्योंकि इसने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी शुरू शुरू में? 1920 शेयर के लिए। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन लगाई थी? 1920। तो अगर 1920 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी तो 1920 शेयर्स पे 2 रुपए पे करे थे, यानी 3840 रुपए। और जब 3840 रुपए पे करे तो इसके कितने रुपए आज हमारे पास है? 3840। तो हम फॉरफिट भी कितना करेंगे? 3840। समझ आ रहे बेटे आपको? प्रियंका नहीं समझ आया ना ये? 3840। और कॉल सिनेरियर अकाउंट में कितना जाएगा? प्लस जितना बच गया, सिंपल, जितना बच गया। ऊपर कितना आ रहा है? 16,000। इधर कितना आ रहा है? 3200। इसमें से इसको माइनस कर देना। वैसे अगर आप कॉल सिनेरियर को प्लस कर लोगे तो भी आ जाएगा। इधर 4800, 4800 और 2, 3200, 8000 हो गया ये, और 7300, 15,360। कॉल सिनेरियर को आप प्लस कर लो, सही आंसर आएगा। कॉल सिनेरियर, और कॉल सिनेरियर खोलना हमेशा फायदेमंद रहता है, ठीक है? ताकि एक ही बार में अगर जल्दीबाजी है तो बैलेंस करके कॉल सिनेरियर लिख के खत्म कर दो। बॉक्स नहीं समझ आ रहा ना? आगे बढ़े। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइश्यू करें? सारे रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए का एक करा है? डिस्काउंट दे दिया ना। फोर फिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? हैं? 2 का। क्या? नहीं नहीं, 10 रुपए का है ना, फुल्ली पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम पे रीइश्यू करता तो बताता। टू कितना? ठीक है, अब सिंपल हो गया क्या? अब ऐसे हुआ है कि आधे शेयर रीइश्यू करे, आधे शेयर नहीं। नहीं, अब सारे शेयर क्या करते हैं? रीइश्यू कर दिए। तब एक भी रुपया कहा नहीं छोड़ना, हमें फॉरफिटेड शेयर्स में छोड़ना नहीं है। सादिक अब थोड़ी ना दोबारा रीइश्यू करेंगे, तो अब तो सारा पैसा हटा देंगे फॉरफिटेड। फॉरफिटेड शेयर में कितना पैसा पड़े? 3840। कितना पड़े? 3840। 3840 में 3200 माइनस कर दो, 1600 इंटू 640। कितना बचा? 3840 रुपए था प्रियंका फॉरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट। उसमें से डिस्काउंट देने के लिए कितना यूज कर लिया? 1600 इंटू 2, दैट इज 3200। कितना यूज कर लिया? 3200। 3840 में 3200 माइनस कर दो, कितना बचा? 640। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व कहाँ चला जाएगा बेटे? कैसे जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। बेटे समझ आया सबको ये है छोटा सा क्वेश्चन जो पेपर में आता है।
छोटा सा ही है बेटे ये, अभी ये पहली बार करा है हमने। हैं क्लास 11 की, उसका कोई लेवल ही नहीं। क्लास 11 की अकाउंट्स का कोई लेवल नहीं। समझ आ गया बेटे आपको? ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं हुआ।